नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी के आचार्य प्रिया सिंह। आज मैं आपको कक्षा सप्तम हिंदी वसंत पाठ 5 मिठाई वाला आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है बच्चे, देखिए इस चैप्टर में पाठ में क्या है। ये एक कहानी है जिसको भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिसमें कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है। जब किसी कोई पिता होता है, अगर उसे बच्चे खो जाए, किसी कारण दूर चले जाए या उनके पास नहीं होते, लेकिन वो दूसरे बच्चों में अपने बच्चे की खुशी ढूंढने की तलाश करते, खोज करते। एक आदमी पहले खिलौने के रूप में आता है। ठीक है बेटा, मैं अभी आपको भी इतना बता रही हूँ। हम चैप्टर पढ़ते पाठ पढ़ते बीच में आपको बताती हूँ। देखिए बेटे, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, स्वर मतलब आवाज, बोलने के साथ वे गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, मतलब कि गली में आता है वो एक खिलौने वाला, बच्चों को बहलाता है खिलौने। आप भी देखते हो कई बार खिलौने वाला गली में आता है कि ये ले लो, बच्चे एकदम आवाज सुनते ही मम्मी चाहिए, बच्चे जिद करते हैं ना। इस तरीके से इस अधूरे वाक्य को वे एक विचित्र किंतु मादक मधुर मीठी आवाज से ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। एक बार सुनते तो उस अस्थिर हो जाते, उठ जाते हैं। उसके स्नेह विषिक्त प्रेम से भरा हुआ कंठ, कंठ मतलब गला से फूटा हुआ गान सुनकर, उसका गाना सुनकर निकट मकानों के अंदर हलचल मचने लगती है। ठीक है बेटा, छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकती है। चीखों गलियों को और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते हुए इटलाते हुए बच्चों को झुंड से उस ओर लेता है, और तब तक वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। जो पेटी में खिलौने लाता है वहीं बच्चों को खोल देता है जब बच्चे आते देखने के लिए। ठीक है, मधुस्वरम बच्चों, इसमें कह रहा हूँ मधुस्वरम बच्चों बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनता है। सभी बच्चे से खिलौने पर रीझ कर बड़ी खुशी, मतलब बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, रुचि आती है। अपनी तोतली आवाज में भाव पूछते हैं। बच्चे छोटे छोटे तुतला के बोलते हैं। नन्हे नन्हे बच्चों से पैसे लेकर तो उन्हें खिलौने दे, फिर वे वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। ठीक है बेटा, बच्चे खिलौने देकर पुलकित हो जाते, खुश हो जाते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। मतलब दाम पूछते कितने का है, पूछते हैं इसका दाम क्या है, मतलब तोतली आवाज में। ऑल इसका, मतलब अलग अलग खिलौने का पूछते दाम वो। ऑल इसका, खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे लेता, और बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी पसंद, जो उन्हें पसंद आता उसके अनुसार उन्हें खिलौने देता पैसे लेकर। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदते लगते, खुशी के मारे उछलते कूदते कूदते। और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में गूंजता। ठीक है बेटा, लहराता हुआ पहुंचता, खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला मेला। मेला मीन्स होता है मेरा। क्या होता है बेटा? मेरा। और देखो घोला का मीन्स होता है घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। ठीक है बेटा, मादक मीन्स होता है मस्त। जो 80 मतलब होता है जो स्थिर ना हो, एक जगह ना टिकाओ। ठीक है बेटा, चिक मतलब होता है घूंघट। छज्जा मतलब होता है छत का आगे वाला भाग। अंतिम भाभी बीच में फंसा हुआ, फैला हुआ, बीच में फंसा फैला हुआ। मन्नू बोला, ओल देखो मेरे में। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, बच्चों की माँ का नाम है रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मतलब छोटे बच्चे ने अपने आप ही खिलौने ले लिए, और उनकी माँ रोहिणी है, वो पूछती, चुन्नू मुन्नू तुमने खिलौने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया? मतलब उनकी माँ सोच रही है कि इतने सस्ते में खिलौने वाला कैसे दे गया, ये तो वही जाने, लेकिन दे तो गया है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। बात अभी वहीं रुकी हुई है, फिर भी कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता
भी भला क्यों पड़ती, भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। एक मुरली वाले का आने का समाचार फैल गया। ठीक है बेटा, मुरली वाले का। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। उस्ताद का मतलब समझते हो बेटा आप? उस्ताद का मतलब क्या है? कुशल। जो अपने काम में कुशल हो, अच्छा हो, एकदम अपने काम को अच्छे से करना जानता हो, उसे कहते हैं कुशल। मुरली जैसे परफेक्ट। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वे मुरली बेचता भी है। वह गाना सुनाकर मुरली बेचता भी है। ठीक है बेटा। हम्म, 100 भी दो दो पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, वो दो दो पैसे में बेचता है। मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वे मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसी अभी का अधिक ना होगी, ये 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? वो पूछ क्वेश्चन कर रहा है आपस में। हाँ, जो आकर प्रकार तुमने बतलाया था कि उस प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भाई वह तो एक उस्ताद था, एक उस्ताद कुशल। प्रतिदिन इसी प्रकार से मूल्य वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक, प्रतिदिन उसी गली में उसका बेटा मादक गूंजता रहता, मुर्दल स्वर में। क्या है बेटा? मुर्दल मतलब कोमल। मुर्दल मतलब क्या है? कोमल। मादक में होता है मेरा मस्त, बच्चों को बहलाने वाला, मूल्य वाला। ठीक है बेटा, ये मैंने आज आपको पार्ट इतना इतना पढ़ाया है। और इसके कठिन शब्द देखो, इसने विषय स्नेह से परिपूर्ण। अंतव्यापी का मतलब होता है बीच में। अप्रतिभ उदास, उस्ता मतलब कुशल, कंठ मतलब कला। कल हम इसका शेष भाग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। गृह कार्य आपको कठिन शब्द याद करें और आपको जितना पाठ पढ़ा है उसको पढ़ना अच्छे से। धन्यवाद।